राधे गोविंदा मन भजले हंसा प्यारा नाम गोपाला हरि का प्यारा नाम है निर्मला हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजले हंसा प्यारा नाम गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधा शक्ति बिन कोई ना श्यामल दर्शन पाए श्यामल दर्शन पाए राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए श्यामल दर्शन पाए आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए कान्हा भागे आए गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है सुमिरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में वो ही जाने मन में सुमिरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में वो ही जाने मन में निराकार साकार होते हैं भक्तों के आंगन में भक्तों के आंगन में नरती ने करताल बजाकर सांवरिया को रिझाया सांवरिया को रिझाया शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर पवाया प्रभु को बेर पवाया गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है बोल भगवान। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरिशरण नताई गौर हरि बोल बरहापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम वृद्धवास कनककपसम वैजयन्तं च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधिया पूरेण गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वरमणम प्राविशद गीत कीर्ति बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में पूर्व प्रसंग में तो श्री सीता नवमी थी, श्री जानकी मैया का प्रागट्य दिवस था, माता सीता का प्रागट्य क्योंकि श्री जानकी मैया तो भक्ति स्वरूपा है, प्रेम स्वरूपा है। उनका
परमात्मा के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण, अटल विश्वास, निष्काम प्रेम, और जनकपुर में राजा जनक, विदेहराज जनक ने यज्ञ भूमि के शोधन से भूमि से उनको प्राप्त किया। मानव प्रागट्य के साथ ही श्री जानकी मैया ने संदेश दिया कि जीव का उद्धार भक्ति में ही निहित है, न कि उसके स्वयं के प्रयासों पर या बुद्धि बल पर। और वो तो साक्षात भक्ति स्वरूपा है, परमात्मा की स्वरूपा शक्ति है। रामावतार में तो यदि चरित्र देखें तो हर परिस्थिति में भगवान श्री राम को ही अपना एकमात्र आश्रय मानती रही। वनवास की कठिनाइयां हों या अशोक वाट की यातनाएं, या अग्नि परीक्षा का समय, माता सीता ने कभी भी स्वयं पर भरोसा नहीं किया, बल्कि पूर्ण रूप से परमात्मा पर ही विश्वास रखा, उन श्री राम का ही भरोसा रखा। उन्होंने कभी शंका नहीं की अवतार काल में, कभी चिंता नहीं की, न कभी किसी भय को अपने मन में स्थान दिया। मानो माता जानकी का चरित्र हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें जीव पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दे। और जब भक्ति स्वरूपा श्री जानकी मैया ने प्रभु को अपना सर्वस्व मान लिया तो दुख का स्पर्श भी नहीं हुआ। अरे उन्होंने रावण को उपदेश दिया, उन्होंने हनुमान जी को भी उपदेश दिया। क्योंकि उनका मन तो निरंतर श्री राम चरणों में लगा रहता था। वो जगत जननी है। हर परिस्थिति का प्रसाद राम प्रसाद है। सब कुछ छोड़कर भगवान के विधान पर विश्वास, यही जीव की भक्ति का लक्षण है। फिर तो वो भक्ति में लीन हो जाता है, दुख सिंधु से, भव सिंधु से ऊपर उठ जाता है, आनंद सिंधु में गोते खाता है। जगत जननी माता वैदेही का प्रागट्य उत्सव तो त्रिभुवन में महामहोत्सव है वो। अच्छा, कहते हैं कि अच्छा कल मोहिनी एकादशी है। पहले तो कल मोहिनी एकादशी है, वैशाख शुक्ल एकादशी। मनुष्य जीवन का अनमोल समय वस्तुतः व्यर्थ बीता जा रहा है। जीव तो काल के मुख में पड़ा है, न जाने काल कब धर दबोचे। पर हमसे सहन थोड़ी होगा, काल की चोट बड़ी भारी होती है। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट सहे न सहे। कहले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में मिले, अंत समय में हिले न हिले। सृष्टि में जो सबसे दुर्लभ है वो वस्तु हमें पहले ही मिल चुकी है। मनुष्य शरीर दुर्लभो मानुषो देव, देहि नाम क्षणभंगुर। सबसे दुर्लभ चीज़ तो हमें मिल चुकी है प्रभु की कृपा करुणा से। अब और क्या चाहिए? अब केवल सेवा और भजन। महापुरुष कहते हैं जीवन सेवा और भजन में व्यतीत करो। तो यदि हम जीवन में कल्याण चाहते हैं, अपना मुक्ति चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, कृतकृत्य होना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना है उसको प्राप्त कर लेना चाहते हैं, इन सब बातों के लिए महापुरुष कहते हैं बस इतना ही स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का ही हूँ।
और भगवान ही मेरे अपने हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री महाप्रभु जी का अवतार तो प्रेमावतार है, और अवतार काल के अंतिम 18 वर्षों में जो दिव्य उन्माद की अवस्था है, क्योंकि अभी तक के समय में तो उन्होंने श्री नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, श्री भगवान नाम, इसी का प्रचार प्रसार किया और श्री कृष्ण प्रेम का दान करते रहे, पात्र पात्र का विचार करके, योग्यता अयोग्यता देखते नहीं। श्री कृष्ण प्रेम का दान करने लगे, पशु पक्षियों को भी दान करने लगे, वृक्षों को भी दान करने लगे, लताओं को भी दान करने लगे, और अब तो दिन रात श्री राधा श्री किशोरी जी के स्वरूप में विराजते हैं। और दिव्य उन्माद की वो अवस्था, उनको श्री जगन्नाथ के तट का समंदर भी यमुना दिखता है, वहाँ की प्राकृतिक छटा भी वृंदावन का प्राकृतिक दिव्य सौंदर्य ही मालूम पड़ता है। एक बालुका का भी पहाड़ आ जाए तो गिरि गोवर्धन समझकर दौड़ पड़ते हैं। महाप्रभु जी का तो दिव्य उन्माद है, पर परिकर के लिए, गौर भक्तों के लिए एक बड़ा संकट है। गंभीरा मंदिर में किसी तरह उनके शरीर की रक्षा की जाती थी। महाप्रभु जी का दिव्य उन्माद बहुत अद्भुत था। उन्हें शरीर का ही जब होश नहीं था तो शरीर को स्वस्थ रखने की बात कहाँ से आवे। अपने को शरीर से बिल्कुल अलग समझकर सब चेष्टाएं किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु की जो दिव्य उन्माद की लीलाएं थी, ये श्री रघुनाथ गोस्वामी जी के लिए प्रत्यक्ष थी। उन्होंने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा था, और उन्होंने अपने शिष्य कविराज गोस्वामी श्री कृष्णदास गिरि गोवर्धन वाले, गिरिराज जी वाले कृष्णदास बाबा, वो उनके शिष्य थे, और उन्होंने अपनी वाणी में महाप्रभु जी के चरित्र का वर्णन किया। महाप्रभु जी की गंभीरा की दशा को देखकर एक जगह कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि गंभीरा मंदिर के भीतर महाप्रभु जी एक क्षण के लिए भी सोते नहीं थे। कभी मुख को, कभी सिर को दीवारों से रगड़ने लगते थे। इस कारण रक्त की धारा बहने लगती थी। यहाँ तक कि महाप्रभु जी का जो श्रीमुख था, संपूर्ण मुख क्षत विक्षत हो जाता था। द्वार बंद रहते थे तो भी कभी कभी बाहर आ जाते, कभी जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर जाकर पड़े रहते, तो कभी समुद्र के जल में ही कूद पड़ते। महाप्रभु जी के दिव्य उन्माद की ये चरित्र दिल को बिल्कुल दहला देने वाले थे, एकदम हृदय विदारक। कभी कभी बड़े ही करुण स्वर में जोरों से रुदन करने लगते थे, और वो करुणा का क्रंदन ऐसा होता था कि पत्थर भी पसीजने लगते थे, अजीब वृक्ष भी रोते हुए से दिखाई पड़ते थे। बड़े करुणापूर्ण शब्दों में रुदन करते हुए महाप्रभु जी कहते, हाय हाय, दिन रात तो एक ही धुन है, हाय हाय मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं, मेरे प्राण वल्लभ कहाँ गए, अभी तो यही थे, अभी तो यही थे। दिन रात तो मुरली मनोहर का ही चिंतन है उनको। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने एक स्थान पर कहा, गंभीरा मंदिर के बंद किए हुए तीनों द्वारों को बिना खोले ही और तीनों परकोटों की जो
परकोटे थे, दीवार थी ऊंची ऊंची, उनको लांग कर महाप्रभु जी श्री कृष्ण विरह में पागल हुए और शरीर को संकोच के कारण उस दिव्य उन्माद की अवस्था में कछुए की तरह बनाए हुए गऊओं के बीच में जा पड़ते थे। उनकी भावना होती थी ये सब गऊएं वृंदावन की गऊएं, ये सब श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त की हुई गऊएं हैं। वहां पहुंच के हाय हाय मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं, जिनके मुख पर मनोहर मुरली विराजमान है, ऐसे वो मुरलीधर कहाँ है। ऐसे करुणा के शब्द होते और इतनी जोरों से महाप्रभु जी रुदन करते, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। सखियों से कहते, ललिता विशाखा सखियों, अरे मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपने प्यारे उन ब्रजेंद्र नंदन को कहाँ पा सकूं, मैं अपनी विरह वेदना को किससे कहूं। अरे सखी, और कोई भी तो मेरे दुख को जानने वाला हो। अरे पराई पीर को समझने की सामर्थ्य किसमें है। अरे सखी, मैं तुझसे साची साची कहूँ, प्यारे उन ब्रजेंद्र नंदन प्राणधन के बिना तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। मानो सदा ही ऐसे ही तड़पते से रहते। महाप्रभु जी व्याकुल रहते और भक्तजनों की तो महाप्रभु जी की ऐसी स्थिति देखकर मानो जैसे मछली किसी कीचड़ में छटपटाती हो। इतना दारुण दुख होता था भक्तों को, अंतरंग भक्तों को। महाप्रभु जी श्री कृष्ण विरह में ऐसे छटपटाते थे जैसे किसी का बकरे का सिर कट जाए तो थोड़ी देर तक इधर उधर छटपटाता सा रहता है। ऐसे महाप्रभु जी उन अंतिम 18 वर्षों में 12 वर्षों में दिन रात छटपटाते ही रहे। रात्रि में उनकी विरह वेदना होती और रात को तो बहुत ही बढ़ जाती, तो उस वेदना के स्थान को छोड़कर इधर उधर भाग जाते थे और कहीं भी बेहोश होकर मार्ग में गिर पड़ते तो वहीं पड़े रह जाते थे। जैसे नियम के अनुसार श्री स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, तो राय रामानंद जी तो महाप्रभु जी को श्री कृष्ण कथा सुनाते थे और स्वरूप दामोदर जी, यही ललिता विशाखा सखियाँ हैं, यही सबसे अंतरंग होती थी, सब परिकर रहते थे। पर महाप्रभु इन दोनों के सहारे जब भी थोड़ा भी बाह्य ज्ञान होता था तो इनका सहारा लेकर चलते, अपना दुख इनसे हृदय खोल कर कहते। तो राय रामानंद जी विशाखा सखी तो कृष्ण कथा सुनाते और स्वरूप दामोदर जी विरह के पद सुनाते रहते। सुनाते सुनाते रोज नियम से गंभीरा मंदिर में आधी रात हो जाती। तो राय महाशय घर चले जाते अपने, स्वरूप दामोदर अपनी कुटिया में, सब सामने ही थे। पर जो गोविंद थे, महाप्रभु जी के अनन्य सेवक, महाप्रभु में उनका वात्सल्य भाव था महाराज। तो महाप्रभु जी की ऐसी दयनीय दशा गोविंद सेवक को सहनीय नहीं थी। अब जैसे कोई वृद्धा माता हो गए और अपने एकमात्र पुत्र को पागल देखकर सदा उसके दुख से दुखी रहे, ऐसे ही गोविंद सेवक दिन रात दुखी ही रहते थे। महाप्रभु जी श्री कृष्ण विरह में दुखी रहते और गोविंद प्रभु की विरहावस्था के कारण
सदा खिन्न से बने रहते थे। न शरीर में कुछ रह गया था, चेहरे का रंग फीका पड़ा था। महाप्रभु जी को छोड़कर पल भर भी इधर उधर नहीं जाते। प्रभु को भीतर सुला देते, खुद गंभीरा के दरवाजे पर सो जाते थे। क्षण भर भी नहीं छोड़ पाते थे महाप्रभु जी को। जैसे किसी गाड़ी का इंजन हो तो उससे एक धक धक की आवाज़ बनी रहती है, और उस इंजन के आसपास भी कोई रहे तो उसके कानों में भी वो शब्द भर जाता है। जब भर जाता है तो फिर सोते जागते फिर वो शब्द बाधा नहीं पहुंचाता, उधर ध्यान नहीं जाता है। कितना भी कोलाहल हो, नींद आ जाती है। अब किसी का घर हो, अब पास में रेलवे स्टेशन हो, तो उनको आदत हो जाती है, लेकिन अचानक कभी वो बंद हो जाए तो झट नींद खुल जाती है। अपने चारों ओर देखकर हम सोचते हैं, अरे ऐसा कोई शब्द बंद कैसे हो गया, क्या बात हो गई। ऐसे ही गोविंद सेवक का हाल था। महाप्रभु रात्रि भर जोरों से करुणा के साथ पुकारते रहते थे। वो कीर्तन किया करते थे, प्रभु को पुकारते रहते थे। अगर एक क्षण को भी पुकार रुक जाए तो गोविंद छटपटा कर बैठ जाते थे, क्या हुआ। और महाप्रभु तो गंभीरा के भीतर करुणा के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। भाव है कि ये शब्द गोविंद के कानों में भर गए थे, लेकिन जब कभी ये शब्द बंद हो जाते तो उनकी नींद ऐसी खुल जाती थी और वो प्रभु की खोज करने लगते थे। जब स्वरूप दामोदर चले जाते, रामानंद चले जाते, तो उनके चले जाने पे महाप्रभु जी जोरों से रोते हुए श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते रहते। गोविंद द्वार पर सो रहा था। रात में अचानक उनकी आंख अपने आप खुल गई। गोविंद के भीतर शंका हमेशा बनी रहती थी, तो उस शंका के कारण एक भय भी बना रहता था। जल्दी से उठ कर बैठ गए। क्यों? महाप्रभु जी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। घबरा गए, कांपने लगे, गंभीरा के भीतर गए और जल्दी से मशाल जलाकर दीपक को जलाया, और वहाँ उसने जो कुछ देखा देखकर सन्न रह गए। काटा तो खून नहीं। महाप्रभु का बिछौना तो ज्यों का त्यों पड़ा है, पर महाप्रभु वहाँ नहीं है। गोविंद को ऐसा लगा मानो लाखों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया हो। बड़ी जोर से गोविंद ने स्वरूप दामोदर जी को आवाज लगाई, अरे गोसाई गोसाई गोसाई, प्रलय हो गया, हाय हाय हाय, मेरा भाग्य लुट गया, मेरा सर्वस्व लुट गया। अरे गोसाई जल्दी दौड़ो, महाप्रभु का कुछ पता नहीं है। अब तो गोविंद का करुणा का क्रंदन सुनकर स्वरूप दामोदर दौड़े। दोनों के हाथ कांप रहे थे।
कांपते हुए हाथों से उन्होंने उस पहले तो गंभीरा के कोने कोने में प्रभु को ढूंढा। प्रभु का कुछ पता नहीं। 3 परकोटे भी थे गंभीरा के और तीनों दरवाजे ज्यों के त्यों बंद रहते थे, बंद थे। महाप्रभु का पता नहीं। भक्तों को बड़ा आश्चर्य, पर यहाँ तो हृदय की धड़कन इतनी बढ़ चुकी है। महाप्रभु किधर गए? बात यह है, कौर भक्तों को लगता था मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो फिर वो किस अवस्था में मिलेंगे। कभी कभी भक्तों को लगता है आकाश से उड़ के कहीं चले तो नहीं गए। कोई कोई कहता है संभव है यहीं कहीं पड़े होंगे। जैसे घबराया हुआ आदमी बिल्कुल पागल सा हो जाता है, वो गोविंद ऐसी, जैसे कोई धरती पे गिरी हुई, जमीन पर गिरी हुई सुई को टटोलता है। गोविंद आधी रात को मशाल की प्रकाश में जमीन में हाथों से टटोल टटोल कर प्रभु को ढूंढने लगे। ऐसे हृदय विदारक दृश्यों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वरूप दामोदर ने कुछ प्रेम से भर्त्सना की। कहते हैं गोविंद क्या तू पागल हो गया है? अरे महाप्रभु कोई सुई है कि तुझे ऐसे टटोलने से मिलेंगे? धूल मिट्टी के अंदर उनको क्या टटोल रहा है? जल्दी से बड़ी मशाल जला, चल समुद्र तट पर चले, संभव है वहीं पड़े होंगे। और ये सब विचार छोड़ के किवाड़ बंद रहते तो बाहर कैसे आ जाते, कैसे भी गए हों, पर ये तो पता है ना कि बाहर ही हैं, अब भीतर नहीं है। और कांपते कांपते गोविंद ने जल्दी से मशाल में तेल डाला, उससे दीपक जलाए, स्वरूप गोस्वामी के साथ जाने को तैयार हुए। साथ में सब जगदानंद, वक्रेश्वर, पंडित रघुनाथ दास सब मिलकर प्रभु को खोजने लगे। और सबसे पहले तो मंदिर में ही खोजे थे, फिर जगन्नाथ जी के सिंह द्वार की ओर सब चल पड़े। तो सिंह द्वार की ओर जब गए तो बहुत सी मोटी मोटी गौएं खड़ी थी। पगला गोविंद जोर से चिल्ला उठा, यही होंगे, यही होंगे। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया गोविंद की बात पर। भला गौओं के बीच में प्रभु कहाँ, सब आगे बढ़ने लगे। पर गोविंद सेवक तो ऐसे हो गए थे महाप्रभु के जैसे, पीछे जैसे कोई विक्षिप्त व्यक्ति हो। वो तो गौओं के भीतर घुसकर देखने लगा और वहाँ उसने जो देखा वो डर गया, जोरों से चिल्ला उठा, अरे गोसाई, अरे गोसाई, यहाँ आओ, देखो ये क्या पड़ा है। क्योंकि सब भक्तों को पता होता था महाप्रभु जी ऐसी अवस्था में जहाँ भी मिलेंगे उनके हड्डियों की सब संधियाँ खुली होंगी। ऐसा भावावेश होता था, वो पराकाष्ठा को की सीमा भी पार कर जाता था। चिल्लाते हैं, अरे दामोदर जी, स्वरूप दामोदर, ये देखो क्या पड़ा है। सब दौड़े। कोई नहीं जान सका कि गौओं के बीच में कौन सा जानवर पड़ा है, पर गौएं उसको बड़े स्नेह से चाट रही हैं। गोविंद मशाले के पास गए, जोरों से चिल्ला उठा। वो गोविंद चिल्ला उठा, महाप्रभु है, महाप्रभु है, मेरे महाप्रभु हैं। और जब भक्तों ने ध्यान से देखा तो सचमुच महाप्रभु ही है। पर उस समय उनकी आकृति कैसी बन गई थी, वो श्री कृष्णदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी आकृति थी मानो महाप्रभु के हाथ पैर पेट के भीतर धंस गए। उनकी आकृति कछुए जैसी बन गई थी, मुख से निरंतर फेन निकल रहा था, संपूर्ण अंग के रोम खड़े थे, दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, एकदम अचेतन पड़े थे, बाहर से बिल्कुल जड़ मालूम पड़ रहे थे, पर भीतर ही भीतर आनंद में विह्वल हो रहे थे।
गौएं चारों ओर खड़ी होकर प्रभु के श्रीअंग को सूंघ रही हैं, चाट रही हैं। और प्रभु तो उनको हटाते, जो गौर भक्त हैं गौओं को हटाते हैं प्रभु के पास से, पर वो प्रभु के अंग के संग को मानो छोड़ना ही नहीं चाहती थी। फिर वो वहीं आ जाती थी। अब एक ही उपाय था, भक्तों ने मिलकर संकीर्तन किया और कानों में जोर जोर से हरिनाम सुनाया, जल छिड़का, वायु की, तरह तरह के उपाय किए, पर आज प्रभु को चेतना प्राप्त नहीं हो रही है। पर भक्तजन कीर्तन करते जा रहे हैं। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, शरण जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। चलो समय को दृष्टिगत करते हुए, क्योंकि प्रसंग भी गंभीर है, अब आज यहीं पर आगे का प्रसंग आगे, समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राम।